Good morning class. In today's video we are going to cover activity 1.1 and synthesis of plant food other than carbohydrates. Okay. So let's start with activity 1.1. In this activity what we have to do is we have to take two potted plants, okay, of same kind. It should be of same kind. We have to take two potted plants of same kind. One we have to keep in the presence of sunlight for 72 hours, and other potted plant we have to keep in the dark room where it doesn't get sunlight, okay. And we will do the iodine test on the leaves of both the plants, okay. So why does iodine test is done, okay. So the question arises, why does iodine test we do on plants, okay. The iodine test is done on the plants to test the presence of starch and carbohydrates, okay. Iodine test is done on the leaves of plant to test the presence of starch and carbohydrates, okay. So when we perform the iodine test on the leaves of both the plants, we will found that the amount of starch and carbohydrate that is present in the plant that is kept in the presence of sunlight, the plant which is kept in the presence of sunlight will show the better amount of carbohydrates and starch during the iodine test, and the plant that is kept in the dark room for 72 hours will not show the starch and carbohydrates that is required for the photosynthesis, okay. तो एक्टिविटी 1.1 में बच्चों हमें क्या करना है, हमें दो गमले लेने हैं, उसमें सेम काइंड के प्लांट होने चाहिए, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, हमको एक गमला हम लोग एक डार्क रूम में रखेंगे जहाँ पे उसे कोई भी सनलाइट कहीं से भी नहीं मिल रही है, ठीक है। और दूसरा प्लांट जो है वो हम लोग सनलाइट में रखेंगे। अब 72 आवर्स के बाद हम दोनों प्लांट्स के ऊपर आयोडीन टेस्ट करेंगे। आयोडीन टेस्ट किस लिए किया जाता है? आयोडीन टेस्ट स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स को मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है। तो जब हम देखेंगे, जब हम आयोडीन टेस्ट उस प्लांट के ऊपर करेंगे जो सनलाइट में रखा गया था, तो उसमें जो स्टार्च की जो लेवल है, जो कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल है, वो अच्छे अमाउंट में पाया जाएगा, जिससे कि पता चलता है कि उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, मतलब वो प्लांट अपना खाना बना पा रहा है। लेकिन जो प्लांट अंधेरे में रखा गया है 72 आवर्स के लिए, उसमें स्टार्च की जो लेवल है वो ना के बराबर बहुत कम होगी, मतलब अगर होगी भी तो बहुत कम होगी। इससे पता चलता है कि वो प्लांट, जो दूसरा प्लांट है जो अंधेरे में रखा गया है, वो खाना नहीं बना पा रहा है क्योंकि उसको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं मिल पाई है, ठीक है। सो दिस वाज द एक्टिविटी 1.1. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल. इफ़ यू डिड नॉट हैव एनी क्वेरीज अबाउट इट, यू कैन ask in the Google Meet, okay. Coming to the next point here, most of us are confused with the color of chlorophyll, okay. We know that chlorophyll contains green color, okay. So बहुत बच्चों के मन में क्वेश्चंस उठते हैं कि अगर क्लोरोफिल सिर्फ ग्रीन कलर का ही होता है, क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन कलर ऑफ पिगमेंट which is present inside the leaves and which functions to absorb the sunlight from the sun and synthesize all the raw material to make the food for plant, okay. This is the function of chlorophyll. क्लोरोफिल का क्या काम होता है? क्लोरोफिल सारे रॉ मटेरियल इकट्ठा करता है, सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फूड बनाने का काम करता है प्लांट्स के लिए, है ना। तो क्लोरोफिल बोला जाता है कि वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है। अब वी कैन सी दैट फिगर 1.4 लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। अगर ये पत्ती येलो कलर की है तो क्या इसमें क्लोरोफिल नहीं है? अगर ये पत्ती वायलेट कलर की है और ये पिंक कलर की है ना, तो क्या इसमें क्लोरोफिल नहीं है?
ये बिल्कुल गलत है। ऑल द लीव्स आर all the leaves contains chlorophyll in them. Okay, may it be yellow color, may it be violet color, or may it be any other color. Okay, because the actual color of the leaves are green, but they are masked with the different colors. Okay, ये नेचर से इनको कलर आ जाते हैं, जैसे येलो कलर है, वायलेट कलर है, ये सारे कलर नेचर के थ्रू केमिकल प्रोसेस से आ जाते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। ठीक है, एंड दैट इज़ मास्क्ड बाय द येलो कलर, वायलेट कलर और ब्राउन कलर। ओके, सी इन दिस लाइन, द लीव्स अदर देन ग्रीन, the leaves other than green also have chlorophyll in it. Okay, also have chlorophyll in it. The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. ठीक है, अब इन पत्तियों में जो येलो कलर का पिगमेंट है वो ज़्यादा है, इसकी वजह से ये येलो कलर में दिखाई दे रही है। इसमें वायलेट कलर ज़्यादा है तो इसलिए वायलेट कलर की दिखाई दे रही है। इसमें ब्राउन कलर का पिगमेंट ज़्यादा है तो ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो पत्तियां हैं वो ग्रीन कलर में हैं, लेकिन उनके डिफरेंट कलर के पिगमेंट की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से वो पत्तियां पीली, ब्राउन और वायलेट हो गई हैं। ठीक है, लेकिन सब में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ऑल द लीव्स हैव क्लोरोफिल इन दैम because chlorophyll is essential to make food for plant. Okay, so most of the students have seen the fungi or algae inside the water tank. Okay, आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पानी की टंकी में या फिर कहीं भी भरे हुए पानी में ग्रीन कलर की प्लांट लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा, है ना। वो एक्चुअल प्लांट नहीं होता है, उसको एल्गे बोलते हैं, एल्गे बोलते हैं या हिंदी में काई बोलते हैं, है ना। तो वो भी ग्रीन कलर का है, तो उसमें भी क्लोरोफिल होगा और वो भी फोटोसिंथेसिस करता है ना। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। Okay, synthesis of plant food other than carbohydrates. We all know that by the process of photosynthesis, plants make their own food in the form of carbohydrates and also byproduct and also gives byproduct as oxygen. जब photosynthesis का process take place करता है तो जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के फॉर्म में और ऑक्सीजन, ये दो चीज़ें हम लोगों को फोटोसिंथेसिस से मिलती हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्लांट्स के लिए हो जाता है, जो प्लांट्स का स्टोर्ड फूड है वो कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है ना। और जो ऑक्सीजन है वो लिविंग बींग्स के लिए हो जाती है। ठीक है, वी विल अगेन सी दैट इक्वेशन of photosynthesis. This is very important equation for photosynthesis. Okay, the process of photosynthesis is represented by this equation. Okay, so here is carbon dioxide, CO2, here is water plus H2O. In the presence of sunlight and chlorophyll they gives carbohydrate. Okay, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज एक्चुअली में मिल रहा है। जो कार्बोहाइड्रेट है उससे हमें एनर्जी मिलती है ना, और वो एक्चुअल में ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो C6H12O6 है। ठीक है, ये फॉर्मूला बच्चों अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जब ये आप हायर क्लास में जाएंगे तब ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक आपको ओवरव्यू मिल रहा है इसमें। ठीक है, और ये है ऑक्सीजन। हमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज मिला। ठीक है, ये हमें ग्लूकोज मिल गया और ये हमें ऑक्सीजन मिल गई। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट मिला वो प्लांट का फूड हो गया स्टोर्ड फॉर्म में, और ऑक्सीजन ह्यूमन बींग के लिए ब्रीथिंग के लिए हो गई। ठीक है, तो इसलिए प्लांट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनसे हमको ऑक्सीजन मिलती है।
जिससे हम सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। सो द कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन्स different types of elements such as carbon, okay, hydrogen and oxygen. These are the three types of element which is present inside the carbohydrates, okay. कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट है जो जो प्लांट्स के स्टोर्ड फॉर्म में उसका फूड में मिलता है, ठीक है। और वो इन तीन एलिमेंट से मिलके बनता है। कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय H, ऑक्सीजन रिप्रेजेंटेड बाय O एंड कार्बन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय C, ठीक है। तो इसको जो एक्चुअल इसको केमिकल फॉर्म में लिखते हैं वो CHO लिखते हैं, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट, ओके, सॉरी। So the actual chemical form of carbohydrate is CHO, okay, where C gives carbon, H stands for hydrogen and O stands for oxygen, okay. And carbohydrate also synthesize other components such as protein और fats. कार्बोहाइड्रेट्स और क्या काम करता है? वो प्रोटीन और फैट्स को भी कंबाइन करने का काम करता है, ठीक है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो कैसा है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन जैसे एलिमेंट्स आ जाते हैं, है ना। उसी हिसाब से जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट भी एक न्यूट्रिएंट है और प्रोटीन भी एक न्यूट्रिएंट है जो बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ जाते हैं। उसी तरीके से जो प्रोटीन्स हैं उसमें हमें नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है। प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस, ओके। सो प्रोटीन कंटेन्स नाइट्रोजन इन इट, ओके। अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोटीन्स और फैट्स को सिंथेसाइज करने का काम कर रहा है, ठीक है। और प्रोटीन्स में हमें नाइट्रोजन मिल रहा है। तो ये नाइट्रोजन प्लांट्स के पास कैसे आ रहा है? ये नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के पास कौन कौन से सोर्सेज से आ रहा है ये हमें पता करना है, ओके। सो वी ऑल नो, वी ऑल स्टडीड इन द क्लास 6 दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन दैट इज प्रेजेंट इन एयर इज 78%, ओके। दैट इज more than enough, okay. 78% nitrogen is present in the atmosphere, okay. 21% oxygen is present and 0.03% carbon dioxide is also present in the atmosphere, okay. So these are the three major gases which is very important for the living beings, okay. So here we get the percentage of nitrogen in the atmosphere, okay. So some amount of nitrogen we the plants get from the atmosphere and some amount of nitrogen also get from the soil, okay. soil में भी नाइट्रोजन होता है, ठीक है। soil में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उस गैसियस फॉर्म जो नाइट्रोजन का जो गैसियस फॉर्म होता है वो उसको केमिकल प्रोसेस के थ्रू यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स को रूट्स के थ्रू सप्लाई करते हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में सॉइल्स में प्रेजेंट होता है वो बैक्टीरिया उसको केमिकल प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स को रूट्स के थ्रू यूजेबल फॉर्म में सप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से रूट्स के थ्रू उनको नाइट्रोजन मिल गया, ओके। रूट्स के थ्रू मिल गया, एयर के थ्रू मिल गया, है ना। और कई लोगों ने ये भी सुना होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइज़र्स भी डालते हैं अपने खेतों में, है ना, खाद डालते हैं, ठीक है। अब वो खाद क्यों डाल रहे हैं? ताकि प्लांट अच्छा ग्रो करे, है ना। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है प्लांट के लिए? उसके जो खाना उसे मिल रहा है, जो रॉ मटेरियल उसे मिल रहा है रूट्स के थ्रू, उसमें नाइट्रोजन का जो सप्लाई है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो जो फर्टिलाइज़र्स वो डालते हैं वो फर्टिलाइज़र्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट नाइट्रोजन का होता है, ओके। दोज फर्टिलाइज़र्स कंटेन रिच अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, ओके, इन द सॉइल, ओके।
So in this way the plant fulfill their requirement of nitrogen plants along with the other constituents. Okay, तो ये सारे पॉसिबल वेज हैं जिसमें प्लांट्स को सफिशेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन मिल जाती है अच्छे ग्रोथ के लिए. ठीक है, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं? वो एटमॉस्फेयर, ओके, एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द सॉइल, ओके, एंड फ्रॉम द फर्टिलाइजर्स. ओके, so students, we have completed this topic, and now I have a question for all of you, those who are watching this video. I want you to find out which bacteria converts the nitrogen that is present in the gaseous form, the nitrogen that is present in the gaseous form in the air, which bacteria converts it into usable form. Okay, here in this para you will see that there the nitrogen is present in the abundance in gaseous form in the air. Okay, plants cannot absorb this nitrogen in this form. Okay, जो एक्चुअल अमाउंट में गैसेस फॉर्म में जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है प्लांट वो डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं ना. तो जो बैक्टीरिया सॉइल में होते हैं वो उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया. सो यू हैव टू फाइंड आउट what is the name of that bacteria which converts the nitrogen into the usable form, okay, by which plants make their food. So that's all for the today's session. If you have any queries you can join the Google Meet and we will discuss.